ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक टेबल बनाइए। सबसे पहले टेबल में कॉलम जो हो, कॉलम में एंगल आना चाहिए और रो जो है, रो में रेशियो आना चाहिए। रो में रेशियो, तो कॉलम में एंगल कौन कौन सा लेते हैं? 0 लेते हैं, 30 लेते हैं, 45, 60 और 90 लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। रेशियो में लेते हैं जो रो में रहता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, एक ट्रिक इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक में क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है ये 0 डिग्री, तो 0 को होल नंबर से स्टार्ट करिए, नंबर भरना स्टार्ट करिए। होल नंबर से नंबर को भरना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे क्या 0 के सामने क्या लिख देंगे? 0, 1, 2, 3, 4। 0 डिग्री के सामने 0, 30 डिग्री के सामने 1, 45 डिग्री के सामने 2, 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4। उसके बाद सब में 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद इसका अंडर रूट ले लेते हैं, सबका अंडर रूट ले लेते हैं और जो अंडर रूट में मान आता है उसको साइन ए के ए में रख देते हैं। 0 डिग्री का साइन 0 का अगर ये अंडर रूट 0/4 का मान सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर वही होगा। साइन 30 का मान 1/4 को सॉल्व करेंगे, जो मान आएगा वही होगा। इसी तरह आगे का चलेंगे। तो चेक करते हैं। पहला हम देखते हैं साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट 0/4। तो किसी भी नंबर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो इसका मान क्या होता है? 0 होता है। ये अंडर रूट 0, और अंडर रूट 0 का मान 0 होता है, याद होना चाहिए आपको। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, राइट। ये साइन 0 का मान 0 हो गया। अब साइन 30 का मान, ये अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अब देखते हैं अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1/4। तो अंडर रूट 1 का मान और अंडर रूट 4 का मान, आप जानते हैं अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है और अंडर रूट 4 का मान 2 होता है। तो 1/2 हो जाएगा, राइट। 1/2 साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। अब देखते हैं साइन 45 का मान। तो अंडर रूट 2/4 को सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 2/4 को सॉल्व करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 2, 2 2 4, अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, अंडर रूट 2 का मान अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, राइट। अब साइन 30 का मान देखते हैं, साइन 60 का मान देखते हैं। अब साइन 60 का मान देखते हैं। तो साइन 60 का मान कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 3/4। अंडर रूट 3 का मान 3 होता है, अंडर रूट 4 का मान 2 होता है। तो यहाँ साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3/2। साइन 90 का मान देखते हैं। तो साइन 90 का मान क्या होगा? अंडर रूट 4/4। 4 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। 1 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। एक रो भर गया। साइन का मान भर दिया आप लोग। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का मान 1। अब ये याद हो गया। एक कॉलम याद कर लिए, ये रो याद कर लिए, तो अब इसी पैटर्न से सब भर जाएगा, इसी पैटर्न से सब भर जाएगा। तो साइन 90 का मान 1 है, तो जो साइन 90 का मान 1 है वही cos 0 का मान होगा। इसके अपोजिट ये चलेगा, उल्टा चलेगा इसको। तो साइन 90 का मान 1 है, तो यहाँ पे cos 0 का मान 1 हो जाएगा। cos 30 का मान अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। cos 45 का मान वही होगा 1/√2। cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 और cos 90 का मान होगा 0, राइट। ये समझ गए। अब 10 का मान कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं, रेशियो में पढ़े हैं, 10 a बराबर होता है साइन a/cos a, साइन a/cos a। तो साइन a cos a मतलब 10 0 का मान साइन a/cos a, ये अपान में कर देंगे 1/0, 0/1। किसी भी 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं
तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाता है। तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे साइन ए अपान कॉस से 60 का मान निकालेंगे। तो साइन 60 का वन अप साइन 30 का मान निकालेंगे, साइन 30 का मान निकालेंगे, साइन 30 का मान निकालेंगे। तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, तो 1/2 अपान √3/2। ये क्या होगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा 2 √3/2। ये 2 से कट जाएगा, 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब ये पूरा कट जाएगा, 1/√2 अपान 1/√2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, √3/2 1/2, 2 से कट जाएगा, 1 ये √3 हो जाएगा। 1/0 किसी भी अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग दे देते हैं तो इसका मान इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, इसका मान नहीं निकलता है। तो ये कर देंगे आप। अब ये जब निकल गया 10 का मान, तो 10 के अपोजिट जो मान आएगा वही कॉट का मान होगा। जो 10 90 का मान होगा वही 10 0 का मान होगा। तो यहाँ इन्फिनिटी होगा। कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा, जो 10 90 का मान होगा इन्फिनिटी, तो कॉट 0 का मान वही होगा। तो कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट √3 हो जाएगा। कॉट 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉट 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना समझ गए, ये टेबल भर लिया आप लोग। अब ये दो भारी है, इसको 2 को और करना है। तो कॉसेक ए का रेशियो क्या होता है, कॉसेक ए का रेशियो क्या होता है, कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin A, 1/sin A। कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin A। तो 1/sin A कर देंगे, 0 का मान देखेंगे तो 1/sin A करेंगे, यानी 0 का चेक करेंगे तो 1/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हो तो इसका मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसी तरह कर देंगे 1/1/2, 1/1/√2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह इसको भर दिए 1/1/√2, तो √2 हो जाएगा। 1/√2/2 पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। 1/1/1 तो 1/1 हो जाएगा। अब इसका मान अपोजिट चलता है, जो कॉसेक 1 का मान होगा वही जो कॉसेक 90 का मान होगा वही सेक 0 का मान होगा। तो यहाँ पे अपोजिट चलेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये 2, ये इन्फिनिटी। इसको एक दो मरतबा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए।